हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अवतल दर्पण में f बराबर r/2 को प्रूफ करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकांश बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा m और n एक अवतल दर्पण है और ये दर्पण का P ध्रुव है। इस रेखा को हम प्रधान रेखा कहते हैं। और फ्रेंड, ये A एक किरण है जो दर्पण के बिंदु B से टकराकर फोकस बिंदु होते हुए परावर्तित हो जाती है। और ये एक बिंदु वक्रता केंद्र C है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वक्रता केंद्र C से एक अभिलंब बिंदु B पर डाल दिया। और अब याद करिए कि प्रकाश परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये देखिए, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण हुआ, और ये परावर्तित किरण है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। और प्रकाश परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी आप। ये कैसे लिख सकते हैं? परावर्तन नियम, प्रकाश परावर्तन नियम से। अब दूसरा देखिए, ये कोण B कोण C दोनों बराबर है। अब कैसे? तो ये देखिए, आपको पता होगा कि जब दो समान रेखाएं, समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो इसमें दोनों कोण बराबर होते हैं। कोण ये वाला और ये देखिए, दोनों कोण बराबर होते हैं। क्योंकि अगर आपको 3 डंडे दे दिया जाए और 2 डंडे को पूरा बराबर रखा जाए, अगर एक डंडे को अगर सीधी डंडा होगा ऐसे रखेंगे तो जितना कोण ये बनाती होगी उतना ही कोण ये डंडा बनाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। इसको यहाँ दे सकते हैं एकांतर कोण से। इसका नाम हम इक्वेशन ए दे दिए, समीकरण 1, और इसका नाम समीकरण 2 दे दिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो ये देखिए, समीकरण का बायां पक्ष देखिए दोनों बराबर हैं, कोण ABC कोण ABC। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा, ये सी बी एफ एक त्रिभुज है, और वो भी कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज है। और आपको पता ही होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती है, ये दोनों। तो यहाँ पे देखिए, ये भुजा और ये भुजा समान होगी। तो हम लिख सकते हैं सी एफ इक्वल बी एफ। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 3।
अब देखिए ये जो दर्पण है ये हमने आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया है, ये वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। वास्तविक में ऐसा है कि P B के बहुत निकट है। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिया कि एक बिंदु से इतना ही दूरी पर एक बिंदु यहाँ P है और B है। अगर ये रेखा खींची जाए तो ये लगभग रेखा समान ही है, ये रेखा लगभग समान ही होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि PF इक्वल BF। इसको मान लिया इक्वेशन 4। अब देखिए हमें निकालना क्या है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ क्या है PC। तो यहाँ देखिए अगर हमें PC निकालना है तो PF प्लस CF, PF प्लस CF। अब देखिए यहाँ PC इक्वल PF और यहाँ CF को मैंने BF प्रूफ किया था, ये बराबर है। और यहाँ BF को PF मैंने प्रूफ किया था कि ये बराबर है, प्लस PF यहाँ अब लिख सकते हैं। तो PC इक्वल PF 2PF। अब देखिए सबका मान रख दिए। PC जो कि वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है और 2 का 2। PF P से F फोकस दूरी, इसको F सूचित किया जाता है। तो अब देखिए R बराबर ये 2 को अगर इधर देंगे तो F बटे 2, ये हो गया P रूब।